हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी आप लोगों का गणित का क्लास होने वाला है और अभी हम लोग जो है आपको पता होना चाहिए 12.3 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्लास अभी आप लोगों का होने वाला है, तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। और जितने भी साथी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में, ताकि सभी लोग इस क्लास को जो है देख सके और इसका फायदा उठा सके। 12.2 तक हम लोग पूरा जो है पढ़ाई कर चुके हैं और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर जी, 12.3 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है। और एलजीआर स्टडी ऐप जो भी साथी हमारे डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर कर लीजिएगा, और एलजीआर स्टडी का टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ का सारा पीडीएफ जो है यहीं पर जो है दिया जाता है। चलिए सर शुरू करेंगे और देखेंगे, चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कक्षा 10 गणित का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो आपका चैप्टर है, प्रश्नावली 12.2, उसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर, सीखने समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। जितने लोग एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए भाई सब कर लेना, क्योंकि इस पर आपको सभी सब्जेक्ट का है, बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, बीबीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चीजों को सीखना समझना कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नावली 12.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये लाइन क्या बोल रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी कि पाई का मान आपको जनरली 22/7 यूज करना है। जिस क्वेश्चन में अगर कुछ अलग मान दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन में हम अलग चीजें यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी, आकृति 12.19। आप देख सकते हैं कि ये जो आपको आकृति यानी कि फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू जो है आपको दे दिया गया 24 cm, पी आर 7 cm तथा ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए ये जो छायांकित भाग है, ये वाला भाग जो आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। बात किया जाए तो सर ये पूरा क्या है, वृत्त है। ठीक है। वृत्त में आप देख सकते हैं कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जहां पर पी क्यू देख सकते हैं कि 24 cm दे दिया गया, यानी कि ये वाला भुजा दिया गया सर जी आपको 24 cm। ठीक है, 24 cm आपको ये दिया गया है। पी आर जो है वो 7 cm, मतलब ये वाला जो भुजा है वो सर कितना दिया गया है, ये 7 cm आपको दिया गया है। अब ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। इस कंडीशन पर आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अगर बात करें तो आधा वृत्त, इधर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसका कोई हमारे इस जिंदगी में कोई इसका यूज ही नहीं है। इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, मतलब इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। बात करेंगे तो ये सर जी क्यू से जो आर आ रहा है रेखा, केंद्र होकर गुजर रही है, क्यू से आर आने वाली जो रेखा है, ये व्यास हम बोल सकते हैं। क्या सर जी, ये व्यास है। ठीक है। अब व्यास है तो व्यास के इधर वाला जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वो अर्धवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, अर्धवृत्त कहलाएगा, आधा वृत्त है। ठीक है। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम करेंगे क्या, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें ये वाला क्षेत्रफल जो है बच जाएगा। पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। ठीक है। तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। अब बात उठता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल पाएंगे कब, जब हमें इस त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं कि इसमें ऊंचाई दिया गया है। चलो सर जी, ऊंचाई यहाँ पर इसमें दिया गया है और आधार भी दिया गया है, तो इसका तो हम आराम से निकाल लेंगे। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये 24 गुने 7 1/2 हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। लेकिन अर्धवृत्त जो है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए इस वृत्त का। वृत्त का त्रिज्या बोले तो ओ से क्यू का दूरी, या नहीं तो ओ से आर का दूरी, यही तो वृत्त का त्रिज्या है। तो ये हमें पहले त्रिज्या क्या करना होगा, निकालना होगा। त्रिज्या निकालने का एक ही फंडा है कि हम इस त्रिभुज का ये जो भुजा है क्यू आर वो निकाल ले, उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो आप आपको एक एक चीजें पूरा ध्यान से देखना है, जो हम बता रहे हैं सारे चीज आप देखते चलें। ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ क्या होने वाला है सर, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो कोण आर पी क्यू, कौन सर जी,
आर पी क्यू यानी कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो लिखेंगे कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। सर ऐसा क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना मिला सर जी हमें? 90 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है, तो ये बात हम लिख भी देते हैं, चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। लिख देंगे सर जी, चूंकि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है। ये चीज हम क्या कर देंगे सर? लिख देते हैं, तो ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। अब देखिए त्रिभुज आर पी क्यू जो है, आर पी क्यू ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें बात किया जाए तो दो चीज दिया गया है। इसको हम आधार बोल लेते हैं, इसको ऊंचाई बोल लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में हमें सर जी पता है, क्या पता है? तो आधार, क्या सर जी पता है? तो आधार हमें पता है कितना? 7 cm, 7 cm पता है। और साथ ही साथ हमें ऊंचाई भी पता है। ऊंचाई कितना है देख लीजिए। तो ऊंचाई सर जी आपको 24 cm दिया गया है। कितना cm? 24 cm। तो हमें क्या आधार और ऊंचाई पता है, तो हम कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर, इसीलिए कर्ण बराबर। तो कर्ण का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बोलते हैं। ये जो कर्ण है पी से, ये आर से जो क्यू जा रहा है, यही कर्ण है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस आप ऊंचाई स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आधार सर कितना है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई सर 24 है, तो यहाँ पर हमें लेना होगा 24 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको आराम से कर्ण जो है मिल जाएगा। 7 का स्क्वायर सर आपको याद ही होना चाहिए, 49 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, और 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है, 576, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब क्या हो जाएगा? 576 और 49, ये 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर जी? 625। 625 जो है वो 25 गुने 25 625 होता है, तो ये हो गया सर जी 25 cm। 25 cm आपको निकलेगा। कौन? कर्ण। कर्ण यानी कि आपको Q से R का दूरी निकल गया सर जी 25 cm, ठीक है। तो आपको 25 cm Q से R का दूरी तो निकल गया, तो इसीलिए अब आप क्या कर सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे इसीलिए, इसीलिए त्रिज्या बराबर, क्या बराबर सर जी? त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर। तो सर त्रिज्या देखिए, एक मिनट देखिए, ये आपने निकाला जो है 25 cm, वो आर से लेकर के क्यू तक का पूरा दूरी है, ठीक है। तो ये सर व्यास है, आर से क्यू क्या है? व्यास है, तो वो 25 cm है। अगर हम ओ से आर अगर त्रिज्या बोलते हैं तो ये 25/2 cm होगा, 25/2 होगा, और ये भी होगा सर 25/2, यानी कि त्रिज्या आपको मिल रहा है 25/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर कितना सर जी? 25/2 हम बोल सकते हैं। इसी को हम लोग आर से सूचित करते हैं, तो आप आर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। सीएम लिख दो तो और 4 चंद लग जाएगा, लिख देना अपना आप लोग, ठीक है, सीएम लिख देना। तो त्रिज्या सर हमें मिल गया। अब लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो सर जी आपको सब कुछ मिल चुका है, तो छायांकित ये वाला जो भाग है ब्लू वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या लिख रहा हूं मैं? कुछ और ही लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मिटाइए और लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो अभी जस्ट हमने बोला था कि क्या करना होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से घटाना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा हमें त्रिभुज किसका सर जी? तो ये कौन सा त्रिभुज है? आर पी क्यू बोल सकते हैं। तो त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल, क्यू का क्षेत्रफल हम सर बोल सकते हैं।
तो अब इसमें कुछ करना है नहीं, फॉर्मूला लिखिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का निकालना तो उसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है तो 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई होता है सर। बोलेंगे ठीक है सर, ऊंचाई ये तो हम जानते हैं, तो आधार गुने ऊंचाई हमने सर कर दिया। अब आप इसमें मान बैठाएंगे, हल करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए सर सॉल्व करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पाई लेंगे सर हम लोग 22/7, 22/7 ले लिया, फिर गुने आर स्क्वायर। तो आर क्या सर जी 25/2 है, तो हम इसको 25/2 गुने 25/2 लिख सकते हैं, क्योंकि सर स्क्वायर है, ठीक है। और बट्टे में कितना है सर 2 है, तो हम 2 ले लेंगे। माइनस है यहाँ पर तो माइनस लेना है, 1/2 है तो 1/2, और आधार था आपका 7 cm और ऊंचाई 24 cm था। ऊंचाई कितना था सर 24 cm, देख लो एक बार यहाँ पर आधार देख सकते हैं कि 7 cm और ऊंचाई देख सकते हैं आपको 24 cm जो है दिया गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलो अब इसको काट खोट करने की कोशिश करेंगे सर। 2 से 24 को भाग देंगे तो सर ये कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करा जाए तो यहाँ पर कुछ कटने उठने वाला मुझे लगता नहीं है कि ये कटने वाला है। 7 चौक 4 7 28, चलो ठीक है। अब हम करते क्या है सो समझिए, देखिए इस 2 को 2/1 कर देते हैं, ठीक है। अब 2/1 करने से सर फायदा, तो फायदा क्या होगा समझिएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर में जो आपके 22/7 है, इस 22/7 को हम सेम टू सेम 22 बट्टा क्या लिखते हैं सर जी 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस 25 को 25 से गुना करेंगे कितना होगा जल्दी बताओ सर। 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, और बट्टे में ये 2 गुने 2 सर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और ये जो 2/1 है, बट्टा के नीचे ये मेन बट्टा को सर बना देते हैं गुना, तो 1 चला जाएगा ऊपर और ये जो 2 है वो 2 आ जाएगा सर नीचे, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या फायदा सर, तो फायदा भी आपको जस्ट दिखने वाला है, समझिएगा। 12 सत्ते 84 होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो 84 और बट्टा में कर देंगे सर हम 1, इस 2 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा सर 11, ठीक है 11 हो जाएगा। अब आइए आगे सीखते समझते हैं। 11 से 625 को आपको करना है गुना, तो 625 और 625 हो जाएगा, 11 से गुना करेंगे तो ये 5 5 2 7, और सर कितने हो जाएंगे। तो अगर आप करते हैं 5, हाँ 5 2 7 6 2 आपके हो जाएंगे सर 8, और ये जो है 6 होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं सर जी पूछ सकते हैं। तो ये 6875 कितना हो गया सर जी 6875 हो गया। बट्टा में सर कितना, तो सर 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब 84 बट्टे क्या करेंगे सर 1 कर देंगे। अब क्या करना है इसका बट्टा पर का आपको क्या कर लेना है सर जी, तो घटाव कर लेना है। चलो घटाते हैं, क्या दिक्कत है। आप बट्टा का घटाव करने के लिए आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर था क्या 28 और 1 का एलसीएम सर आपको मिलेगा 28, कितना मिलेगा 28 मिलेगा। इस 28 से 28 में भाग देंगे तो 1 से 6875 को गुना करेंगे तो ये 6875 होगा। और उसके बाद सर क्या है माइनस है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना क्या है सर जी माइनस, तो माइनस है तो हमें क्या करना होगा माइनस लेना होगा। माइनस ले लिया हमने, 1 से आप इस 28 को भाग देंगे तो सर मिलेगा 28, ठीक है। अब 28 को इस 84 से गुना करना होगा, तो यहाँ पर आप 28 गुने 84 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 8 चौके 32 का 2 हासिल हो गया सर 3, 4 दूना 8 और 3 हो गया सर 11, ठीक है। 8 8 64 का हो गया आपके 4 हासिल हो गया 6, 8 दूना 16 और 6 आपके हो जाएंगे सर 22, कितने होंगे 22 होंगे। ये क्या हो गया सर आपके 2 5 और ये 3 और ये 2, यानी कि 2352 आपको करना है यहाँ पे 2352 घटाना है। अब आप घटा लीजिए, पूरा आपको एक्यूरेट आंसर जो है मिल जाएगा। तो सर ऊपर अगर घटाते हैं तो आप बताइए 5 में से ये जो 5 है 5 में से 2 जाएगा तो सर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ये 7 में से 5 घटाएंगे तो सर 2 मिलेगा। 8 में से 3 जाएगा तो सर ये 5 मिलेगा। ये बचा सर आपके 6 में से 2 जाएगा तो ये सर 4 होगा और नीचे सर 28 हो जाएगा। तो इतना cm² आपका सर फाइनल आंसर है।
ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हैं सर, बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ये वाला जो काम है आप ये वाला काम कहीं रफ पे कर लेना। ठीक है सर जी, चलो सर आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। आपको पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड है ना, क्लास 6 से क्लास 12 तक, क्लास 9 से क्लास 12 तक की सारे सब्जेक्ट का बेहतर से बेहतर तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अनअकैडमी पर तैयारी करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस का या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। और अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है मिलने वाला है, क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण ऑफर जो है प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए चल रहा है। और ये देख सकते हैं कि ऑफर फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए 31 जुलाई इसका सर जी लास्ट डेट है इस ऑफर का। 31 जुलाई के बाद आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप 31 जुलाई के अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें बात क्या है सर जी, अगर आप 12, 15 या फिर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन आपको 2 मंथ के लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, और 2 मंथ का आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। वहीं पर अगर आप 24 मंथ, 36 मंथ या फिर 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और 4 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप बात करें 60, 72 या फिर 84 मंथ के लिए लेते हैं तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और 6 मंथ के लिए आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, कोड क्या है सर जी, LGRSTUDY, ठीक है, LGR स्टडी कोड यूज करते हैं तो 10% आपको ऊपर से और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा आपके पूरे फी के ऊपर। ठीक है, 10% का आपको छूट मिल जाएगा। याद रखें कि ये फर्स्ट 500 बच्चों के लिए ही है, तो आप जितना जल्दी करेंगे, पहले आओ पहले पाओ वाला बात है। ठीक है, 500 के अंदर अगर आप ले लेते हैं तो ज़्यादा ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, तो वहां से आप जो है चेक कर सकते हैं और कोड लगाइए LGR स्टडी, तो इससे आपको 10% का छूट सर जी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर सर आपके 2 नंबर क्वेश्चन आ गए। क्या है सर क्वेश्चन, आपको बोला जाए कि भाई साहब आकृति 12.20 को देखिए। चलो भाई साहब हमने देख लिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब ये वाला जो पेंटिंग वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 cm और 14 cm है। 2 वृत्त आपको दिख रहा होगा, दोनों का केंद्र एक ही है। संकेंद्रीय का मतलब भी यही होता है कि वैसा 2 वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, तो ये इस वृत्त का और इस वृत्त का, दोनों वृत्त का जो केंद्र है वही है। छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या 7 cm और जो बड़े वाले वृत्त है इसका त्रिज्या दे दिया गया आपको 14 cm, और कोण भी दे दिया गया 40 डिग्री, जो कि आपको फिगर में दिख ही रहा है। तो आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ दिमाग लगाया आपने अभी तक, क्या नहीं लगाया दिमाग? तो चलो अब हम दिमाग लगाते हैं, और अभी क्या करेंगे सर जी, हम लोग मिलजुल करके इसको हल करेंगे। तो चलो सर डायरेक्ट चलते हैं हल करने की तरफ। हल करने में क्या कर रहे हैं, जो पहले दिया गया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे दिया गया है। क्या सर जी, दिया गया है। क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो आप देख सकते हैं थीटा सर दिया गया है। कितना, तो सर 40 डिग्री, 40 डिग्री थीटा दिया गया है। और वहीं पर बात करें छोटे त्रिज्या का, तो छोटा त्रिज्या का मान सर जी आपको 7 cm दिया गया है, और बड़ा त्रिज्या जो है वो आपको दिया गया है 14 cm। कितना cm दिया गया है, 14 cm। ये सर जी छोटा त्रिज्या है। O से लेकर के B तक का दूरी जो है ये छोटा त्रिज्या है, और O से C तक का दूरी जो है ये सर जी आपके बड़ा त्रिज्या है, जो कि 14 cm है। कितना cm है, 14 cm। ठीक है, अब इसी कंडीशन पर आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। जरा गौर से देखिए आप, ए ओ सी को, तो ये सर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सर आपको एक त्रिज्यखंड। वहीं पर फिर देखेंगे बी ओ डी को, तो ये भी एक छोटा वाला त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो ए ओ सी बड़ा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से बी ओ डी छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो ये छायांकित क्षेत्र का जो जगह है ये इसका क्षेत्रफल मुझे बच जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए छायांकित, क्या बोलेंगे सर जी,
छायांकित क्षेत्र का छायांकित भाग का, यहाँ पर क्योंकि इसमें बोला गया छायांकित भाग ही, तो भाग ही लिख दो, क्या दिक्कत है। छायांकित भाग का आपको निकालना है सर कौन सी, क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो इसके लिए क्या बोला हमने, बड़ा वाला तिर्यखंड, तो लिखते हैं सर तिर्यखंड, बिल्कुल ठीक है। तिर्यखंड हम क्या करने वाले हैं सर, तिर्यखंड आपके AOC, कौन सा सर जी, AOC का क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे हम लोग किसका, तो त्रिज्यखंड, इसको त्रिज्य समझेंगे, त्रिज्य खंड किसका सर जी, तो BOD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल। कुछ समझ में आ रहा है आपको। बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर घटाएंगे, बस इतना ही बात है और कुछ करना है ही नहीं। तो त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल निकालिए सर। क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो सर सेम होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हम लिखेंगे सर थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। तो ये जो AOC है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, तो इसका त्रिज्या बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा आर लेना होगा, और माइनस क्या करना है, तो वही थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर करना होगा। अब इसमें आप क्या कीजिए सर जी, तो मान बैठाइए जल्दी। तो मान बैठाएंगे तो सर क्या मिलने वाला, थीटा का मान सर मेरे पास 40 डिग्री है, चलो सर जी 40 डिग्री हमने ले लिया। नीचे में सर क्या है, 360 है, गुने पाई, तो पाई का मान वही, अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे सर 22/7 लेंगे, और गुने में यहाँ पर आपको आर स्क्वायर करना है। तो आर स्क्वायर मतलब जो बड़ा आर है, तो हमें करना होगा 14 गुने 14, और ये वाला जो माइनस है, माइनस ले लेंगे। थीटा का सर मान कितना दिया गया है, तो थीटा का तो एक ही मान है 40 डिग्री, बट्टा में फिर 360 होगा, और गुना है तो गुना, फिर इस पाई का मान 22 बट्टा हम लेंगे 7, और इस त्रिज्या का मान है 7, तो हम 7 गुने 7 ले लेंगे। अब कुछ काटने खोटने का काम चलेगा, देखिए कैसे काटते हैं इसको समझने की यहाँ पर आप कोशिश कीजिए। देखिए सर 0 से 0 कट गया, बिल्कुल ठीक है, और 4 नमा 36, वाह सर बिल्कुल ठीक है, 4 नमा 36 सर कट गया। इस 7 से 14 को भाग देंगे तो सर 7 दूना 14, बिल्कुल ठीक है सर। फिर वही काम 40 नमा 360, ये भी कट जाएगा, 0 0 कट गया, 4 नमा 36 कट गया, तो हो सकता है इस तरह से 7 से ये 7 सर कट गया। यहाँ तक तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। अब क्या बच रहा है सर, इधर 14 दूना सर 28, ठीक है, 28 को आप गुना करेंगे सर 22 से, 28 को किसे गुना करेंगे 22 से, तो 28 दूना 56, 28 दूना 56, ये हो जाएगा 616, कितना होगा सर जी 616। तो आइए अगले पेज पर हम चलते हैं, और अगले पेज पर इस सारी चीजों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए माइनस से बाएं, 14 दूना सर कितना 28, 28 को अगर आप 22 से गुना कर दे तो 28 दूना 56, 28 दूना 56, 56 जो है वो 616 हो जाएगा सर, कितना होगा 616, नीचे में क्या है सर 9 है, तो हम 616 बट्टा 9 लिख सकते हैं, 616 और बट्टे में सर 9 लिखेंगे, बीच में माइनस था तो माइनस लेंगे। अब फिर आएंगे इधर, देखिए कितना बच रहा है सर, बिल्कुल 22 सत्ते तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, ये हो जाएगा सर 154, कितना होगा सर 22 को 7 से गुना करेंगे 154, बट्टा में यहाँ भी 9 है तो 9 ही लेना पड़ेगा, तो हम 154 और बट्टा में 9 लिख सकते हैं। अब इसको घटाएंगे, सब घटा सकते हैं, 9 से भाग देंगे तो सर 616 बचेगा, माइनस 154 करना पड़ेगा, तो कीजिए जल्दी से क्या होगा, तो यहाँ पर सर 462 हो जाएगा, बट्टे में आपके 9 हो जाएंगे। अब घटाइए, ये भाग दीजिए, तो सर 3 तिया 9, तो 3 से भाग दिया तो आपको ये मिला, अब 3 से इसमें भाग दीजिए, तो सर 3 का 3, हाँ, फिर 4 में से 3 चला गया तो 1, 16 आएगा, तो 3 पंचे 15, और फिर 15 16 में से 15 1 1 और 12, तो 3 चौके 12, 154 आता है। तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर ही मिल गया 154 बट्टा कितना सर 3 cm
स्क्वायर आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए चीज़ों को समझिएगा ज़्यादा, तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल केवल सॉल्यूशन करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, और 12.2 का भी पीडीएफ नहीं दिए हैं तो आपको उसका पीडीएफ भी बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान है, अगर चीज़ों को समझिएगा तो आसान है। 12.21 नंबर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब ये वाला जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि ए बी सी डी जो है भुजा 14 cm का एक वर्ग है। ए बी सी डी ये जो क्या है सर जी, ये वर्ग है, तथा एपीडी और बीपीसी अर्धवृत्त है। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। तब इस कंडीशन पर इस वाले भाग और इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जरा सोचो 1 मिनट, हम पानी पी लेते हैं। सोचिए कि क्या करना होगा, नहीं करना होगा, जल्दी सोचिए। दिमाग लगा कुछ आप लोगों को? सर एकदम दिमाग लग जाना चाहिए। देखिए करेंगे क्या, सो देखिए, ए बी सी डी जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए। ये दोनों क्षेत्रफल सर बच जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सर दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। हल करेंगे। क्या दिया गया है, पहले जो दिया गया उसको पहले सर क्या करेंगे, लिखेंगे। आप ही बताओ, आप बताओ पहले, फिर मैं तो बताने के लिए आपको रेडी ही हूँ। ठीक है, ये 14 cm भुजा वाला वर्ग है, यानी कि ए से लेकर के पूरा बी तक क्या सर जी 14 cm है। कितना cm? 14 cm। ठीक है, अब ये सर क्या है, एक केंद्र मान सकते हैं आप। क्या मान सकते हैं? केंद्र। हल्का लाल कलर ले लेते ताकि आपको इस पर दिख जाए। ये मान लीजिए सर केंद्र है, तो ये क्या होगा सर, त्रिज्या होगा। क्या होगा? त्रिज्या होगा। ठीक है, अच्छा उसको त्रिज्या मत मानो तुम, बहुत ही चला जाएगा, इस कचरा हो जाएगा। तो समझिए क्या करने वाले हैं, तो समझिए। देखिए भुजा जो है 14 cm है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ए से डी बात करें तो वो भी सर 14 cm है। अब ये अर्धवृत्त अगर मान रहे हैं तो ये मान लीजिए अगर क्या है सर, इसका केंद्र है, तो इसका नाम आप कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। केंद्र है, नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी हमें कुछ इसका करना है नहीं, वो दे दिया हमने। ठीक है, तो ए से लेकर के डी तक वर्ग का भुजा है, तो ये सर 14 cm है, तो ये हो जाएगा सर 7 cm और ये भी हो जाएगा 7 cm। तो त्रिज्या यहाँ पर आपको मिल गया 7 cm। ठीक है, तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे वर्ग का भुजा, वर्ग का जो आपको भुजा दिया गया है सर, वो दिया गया है 14 cm। 14 cm, इसीलिए जो आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा? तो वृत्त का त्रिज्या होगा 14/2, यानी कि हम बोल सकते हैं 7 cm। तो वृत्त का त्रिज्या आपको निकल गया। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालना है सर हमें? छायांकित भाग का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से इस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करने वाले हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कितने अर्धवृत्त है सर? ये पहला अर्धवृत्त और ये दूसरा अर्धवृत्त। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 2 से सर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 2 से भाग दे देंगे तो हो गया ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और 2 अर्धवृत्त है इसीलिए हमने इसको 2 से गुना कर दिया है। ठीक है, अब आ जाओ सीखते हैं, समझते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो होता है सर जी आपके भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है।
तो सर 14 है भुजा, तो ये हो जाएगा सर 14 का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, फिर इस 2 से ये 2 सर कट जाएगा, ठीक है, कट रहा है। पाई का मान सर ये जो है आप ले लेंगे सर 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 कट गया, क्या बच रहा है सर 14 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कि क्या होता है 196 होता है, 196 माइनस 22 को 7 से गुना करेंगे तो 154 आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब 196 में से 154 घटा लीजिए, तो 6 में से 4 गया तो सर आपको मिल जाएगा 2, और 9 में से 5 गया तो हो जाएगा सर आपके 4, यानी कि 42 cm स्क्वायर आपका फाइनल आंसर ही हो गया। लो भाई साहब, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल छायांकित था, इसका क्षेत्रफल आपको निकल गया। यहाँ तक हमें आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सर जी आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और अगला जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है 4 नंबर, काफी ही VBI क्वेश्चन है, तो समझने की यहाँ पर पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। 12.22 जो आपके फिगर है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सर ये पूरा वृत्त भी छायांकित है, ये भी छायांकित है, तो मतलब पूरा का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जहां भुजा 12 cm वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त पर खींची गई है O। तो यहाँ पर आपको क्या किया गया, ये बोल दिया कि समबाहु त्रिभुज है, OAB जो है वो समबाहु त्रिभुज है, जिसका एक भुजा 12 cm है, तो सभी 12 ही होगा, वो तो हमें पता है। और इस वृत्त का त्रिज्या दे दिया गया सर आपको 6 cm। कितना त्रिज्या दिया गया, 6 cm दिया गया। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि इसका भुजा सभी बराबर है, ये 12 तो ये भी 12 ये भी 12 सभी 12 है, तो जिसका सभी भुजा बराबर होगा उसका सभी कोण भी बराबर होगा। तो ये 60 डिग्री, कोण ए भी 60 डिग्री, कोण बी भी 60 डिग्री, तो 36 18 180 डिग्री पुर रहा है। तो ये वाला कोण हो गया सर 180 डिग्री। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, तो सर त्रिभुज जो वृत्त होता है उसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर त्रिभुज का कोण है 60 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा सर 300 डिग्री, 300 डिग्री इसका सर कोण हो जाएगा, ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब चलते हैं डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन करने की तरफ। जब हल करेंगे तो जो जो हमने किया है वो क्या करेंगे सर, लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे सर, कोण आपका जो AOB है, AOB मतलब ये वाला जो कोण है वो सर कितना डिग्री का हमने ले लिया, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री, क्योंकि ये सर समबाहु त्रिभुज का कोण है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का कोण है, समबाहु त्रिभुज का कोण है, तो समबाहु त्रिभुज का कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सर कोण मिल गया। अगर बात करें तो देखो इसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कुछ मत करो सर जी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। सर ये दीर्घ त्रिज्य खंड कहला सकता है, बोलेंगे यस सर, दीर्घ मतलब बड़ा वाला त्रिज्य खंड, तो बोलेंगे यस, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ये दीर्घ त्रिज्य खंड है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस वाले त्रिज्य खंड का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं काम। लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल क्या होगा सर, हमें करना होगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा सर जी किसका, तो त्रिभुज, और उसमें भी कौन, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल मुझे निकालना होगा। चलो सर जी निकालते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है सर थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये आर छोटा वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं साफ करके लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। सर अभी तो दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आप सिखाए थे, कुछ और ही फॉर्मूला से बोले थे कि क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर लघु तिर्यखंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं हम लगा रहे हैं। आप इस फार्मूला से भी दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सो अभी आप देखेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए होता क्या है, जिस दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जा रहे हैं उसका त्रिज्या आपको दिया गया 6 cm और कोण भी आपको 300 डिग्री मिल चुका है। तो यहाँ जो थीटा का मान रखेंगे वहां पर रखेंगे सर हम 300 डिग्री, ठीक है, 300 और बट्टे में है 360। पाई का मान कुछ नहीं बोला जा रहा है, चुपचाप है, तो हम 22/7 ले लेंगे, 22/7 लेंगे। और आर का जो मान है, आर का जो यहाँ पर आपको मान दिख रहा है वो 6 cm है, तो हम इसको 6 गुने 6 लिखेंगे, 6 गुने 6, बीच में माइनस है तो माइनस। √3 का कुछ मान लेने के लिए बोला है नहीं, तो √3/4 रखने दीजिए। और सर भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 12 है, देख सकते हैं कि ये 12 cm दिया गया है, तो हम 12 गुने 12 कर देंगे। अब काटने उठने वाला काम कीजिए जल्दी से। तो सर ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है सर जी, हमने आपकी बात को मान लिया, 0 से 0 कट गया। अब 30 को और इस 36 को भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं सर, 10 तिया 30, ठीक है सर, 10 तिया 30 और 12 तिया 36, बिल्कुल ठीक है, ये भी सर कट गया। अब क्या कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, इसका सर आधा होगा 6 और जो 22 है इसका आधा होगा 11, ठीक है। अब एक 6 से इसमें से एक 6 हो गया सर गायब, गायब मतलब खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। और क्या करने वाले हैं आप सो बताइए, तो और कुछ है नहीं यहाँ पर, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचना चाहिए। अब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ बच रहा है नहीं। इधर क्या कर सकते हैं सर, तो सर 4 तिया 12, इससे ज़्यादा हम इधर कुछ भी नहीं कर सकते। अब आ जाओ, देखो यहाँ पर बाएं साइड में क्या बच रहा है सर, 10 गुने 6 गुने 11 गुने 6, तो देखिए ये क्या है, 6 से 11 को गुना करेंगे सर, 11 छक्के 66, 66 को 10 से गुना करेंगे तो उस पर एक 0 आ जाएगा, यानी कि 660 हो जाएगा। चलो अगले पेज पर हिसाब किताब करते हैं। तो हो गया सर जी 660, और बट्टे में क्या उसका भी हिसाब किताब करो, तो बट्टे में सर कुछ नहीं दिख रहा मुझे, केवल 7 दिख रहा है, तो ये 7 ले लूंगा मैं, ले लिया मैंने 7। 1 मिनट आ जाओ, क्यों रूठ रहे हो बच्चे, 60 हो गया, 7 हो गया। माइनस है तो माइनस रन देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए 12 तिया कितना होगा सर जी, 12 तिया 36, √3 कह सकते हैं इसको, तो हम लिख देंगे सर 36√3। क्या लिखेंगे, 36√3 cm स्क्वायर, यही फाइनल आंसर है। इससे आगे आपको सॉल्व करने के लिए बोला ही नहीं जा रहा है, ठीक है। बताओ यहाँ तक समझने में कोई समस्या हो तो आप पूछ लो जल्दी से, ठीक है, पूछ सकते हैं, कमेंट में बता देना, हम आपके चीज़ों का जरूर रिप्लाई कर देंगे अगर कोई समस्या हुआ तो, ठीक है। चलिए सर जी आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को सीखेंगे। आज इतना रहने दिया जाए क्या, फिर कल के क्लास में देख लेंगे। जल्दी बोल दो एक बार सभी लोग, यस करके बता दीजिए, क्योंकि हाँ रहने देते आज इतना ही, ठीक है। फिर इससे आगे हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे, अगले क्लास में मतलब, ठीक है। चलो सर जी आज के क्लास को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। बस इसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, टेंशन मत लेना इसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। और जितने लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपको सभी विषय का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट, ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिए, तो ये वाला ऐप और ये दोनों ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि दोनों पर अलग अलग सुविधा आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लास्ट तक, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 12.2 का PDF आज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं
अगले क्लास में LGRstudy.com पर भी आप लोग जाइए, कभी कभी घूमते घूमते वहां पर रिवीजन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।